हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सरताज, मैं कह रहा हूं, अगर तू नहीं मारेगा तो हम तेरे दोनों यानी कि बेटे और तेरी पत्नी दोनों को मार देंगे। शमशीर ला रे, ला शमशीर। ये ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अपनी पत्नी सत्यवती या अपने बेटे शरद, दोनों में से किसी एक का खून करना है, तभी हम तुम्हारी जिंदगी को जीवन दान दे देंगे। समय 2 मिनट का, सोच लेना और समझ लेना। भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है? अगर आज मैं अपने हाथों से अपने बच्चों का खून कर दूं तो हमें जीवन दान मिलेगा। नहीं रे, अजल का सर पे गिरा, किस पे करूं विचार? सत्यवती वो शरद पे चले मेरी कृपान। पत्नी ने रहकर साथ में जीवन न्यौछावर कर दिया। लाज को रख सर्वस्व अपना दे दिया। पुत्र प्यारे शरद, तेरे साथ कुछ न कर सका और इनकार करता हूँ अगर जान संकट में फंसा। रे, कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने हाथों से अपने बच्चों का खून करेगा? ये मुझसे नहीं होगा। अपने आप को मिटा सकता हूं, लेकिन मैं अपने हाथों से अपने बच्चों का खून नहीं करूंगा। नहीं प्राणनाथ, आप मेरे बेटे शरद को नहीं मार सकते। अगर तुम्हें मारना है मुझे जान से मार दो, मेरे बेटों को छोड़ दो। पिया मारो मुझे अब ना देरी करो। पिया मारो मुझे अब ना देरी करो। पुत्र पे तुम नजर अब न टेढ़ी करो। इंतहा की ये घड़ी प्रीतम न देरी कीजिए। वार खंजर का कर पत्थर जिगर कर लीजिए। लाल को छोड़ दो ना अबारी करो। लाल को छोड़ दो ना अबारी करो। लाल को छोड़ दो
मार कर तुमको प्रिय कुछ ना नफा मैं पाऊंगा, बिन तुम्हारे वह पुत्र के जिंदा ना मैं रह पाऊंगा। और खून खंजर मैं कैसे चलाऊं प्रिया, खून खंजर मैं कैसे चलाऊं प्रिया। और मैं त्रिया जाल में फंस गया हूँ। प्रिय, मैं अपने हाथों से अपने बच्चों का खून नहीं करूंगा। भवानी, भवानी, अगर तुझे मारना है तो मुझे मार दे, लेकिन मैं अपने हाथों से अपने बच्चों का खून नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। छोड़वा, जरा हमारी शमशीर ला। सेनापति सरताज, कमान कमान माय डियर सन कमान। अरे हरामजादे, तुझे पत्नी और बच्चे को मारने में डर लग रहा है? अबे साले गधे की औलाद, अगर पत्नी को मार देगा तो हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे, और अगर बेटे को मार देगा तो जब दूसरी शादी हो जाएगी तो साल 2 साल में बच्चे भी हो जाएंगे। बोल हरामजादे, दोनों में से किसी एक का खून करेगा नहीं करेगा? भवानी, क्यों ना मैं अपने आप को मार सकता हूं, लेकिन अपने हाथों से अपने बच्चों का खून नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। वाह सरताज वाह, एक होनहार बेटे को मारने में इतनी परेशानी हो रही है। अगर सरताज तुझे परेशानी हो रही है तो तेरी आंखों के सामने हम तेरे बेटे को मार देते हैं, हम तेरे बेटे को मार देते हैं। नहीं भवानी, नहीं, नहीं, नहीं भवानी, तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। पुलिस वाले शरद साला वर्दी पहन करके महाराज की लौंडिया को फांसी ले आया। अबे पुलिस वाले शरद, मरने के लिए तैयार हो जा। अरे ये साले चील और कौवे काहे को मरना रहे हैं? अबे सबर करो रे, सबर करो, साले खून देखत रहेगी काय काय करन लगत है। अरे सबर करो, सबर करो, अभी तक तो हम तुझे कुत्ते और पिल्ले का गोश्त खिलावत रहे, लेकिन आज तुम्हें हम इंसानों का गोश्त खिलैया। बस सबर करा, सबर करा, देखा खून बहन जा रहा है। हरामजादे शरद, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर, कौन है रे ये साला पीछे लगड़ी की तरह कोंच रहा है? कौन है बे? साले बहरा हो गया कहाँ रे? कौन है बे? अगर साले बताएगा नहीं तो उतार के इतने जूते मारेंगे कि तुम्हारा चेहरा इंसान की बजाय गधे का बन जाएगा। कौन है बे? भवानी, आंखें खोल और पहचान मुझे
कि मैं कौन हूँ। अरे गुरुदेव, मैं पहचान गया गुरुदेव, मैं पहचान गया। भवानी सिंह की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। आप वही तांत्रिक कृपाली हैं। जब हम शिकार खेलने के समय जंगल की तरफ गए थे और आपकी कुटिया में विश्राम करने के लिए गए थे गुरुदेव। तो भवानी, तुझे ये भी याद होगा कि जब तू हमारी कुटिया पर गया था तो क्या कह रहा था? अरे गुरुदेव, गलती हो गई गुरुदेव। हमारी जुबान से आपकी कुटिया को उड़ाने की धमकी देने का शब्द निकल आया था गुरुदेव। देख भवानी, आज तुझे ये कृपाली मौका दे रहा है। तेरे पास जितना गोला बारूद है सब मंगा ले और मुझे अपने गोला बारूद से उड़ा दे। अगर आज तूने मुझे अपने बारूद से उड़ा दिया तो सोच ले कि तू मेरी कुटिया को भी उड़ा सकता है। तांत्रिक कृपाली, गोला बारूद सब खो गया है गुरुदेव। और देखो सामने ये दिल्ली वाले गंगा कैसेट वाले बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मंत्री जी को छोड़ दो। हरामजादे, इतनी जल्दी तेरा गोला बारूद खो गया? हाँ, हमारे देखते ही हरामखोर। क्यों भवानी, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया लिखाया, एक शिक्षित इंसान बनाया और तेरे अंदर बोलने की तमीज भी नहीं है। साला पदवी मंत्री की पा गया है और क्या कह रहा था अभी? अरे गुरुदेव, शराबियों के चक्कर में पड़ गया गुरुदेव, इसीलिए हमारी आदत खराब हो गई गुरुदेव। तो ठीक है, आज मैं तेरा सारा नशा उतार देता हूँ। भवानी जी तो चाहता है मैं तुझे बाढ़ कर रख दूं, लेकिन नहीं, तो मेरा गुनहगार नहीं है, तो गुनहगार इन बच्चों का है। बच्चों, बेटा सरताज, इधर आओ। इस हरामजादे ने तुम पर बहुत जुर्म, बहुत कहर ढाया है। आज मैं कहता हूँ अपना हिसाब चुकता कर लो। और महाराज इंद्रेश, आपने अपनी महारानी पल्लवी की करतूत अपनी आंखों से देखा है। आज है तुम्हारी महारानी पल्लवी इस भवानी के चक्कर में पड़कर आज तुम्हारी ही काल बन चुकी है। इसलिए ये लो हंटर, और इससे अपने गिन गिन के बदले चुकाओ। भवानी, तू मुझे क्या कह रहा था कि तुम बुढ़े हो चुके हो? बोलो भवानी सिंह हिजड़ा। राजन, अगर आप कसम खा करके बताएं कि हमने कब आपको बुढ़ा कहा है, आप ये बताएं हुजूर। हमको बेवकूफ बनाना चाहता है। पहले हमारे शब्द का आप उत्तर दीजिए कि हमने आपके सामने कब आपको बुढ़ा कहा है, आप बताएं हुजूर। मैं बताऊं? बोला तू और मुझे हरामजादे, आज तुझे ऐसी मौत मारूंगा
कि जिंदगी में कभी किसी वक्त नहीं मार खाया होगा। सबसे पहले सम्राट का ताज छीन लिया जाए। ठीक कहते हो। नहीं मैं दे रहे। इधर आओ। महारानी पल्लवी और राजन, एक बात तो मैं भूल ही गया था। सबसे पहले उस दासी को बुलाया जाए जिसने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है, इसलिए उसे बुलाया जाए। द्वारपाल जय। जाओ, दासी कमली को बुला कर लाओ। जय हुजूर। कहिए हुजूर, क्यों बुलवाया आपने? आज के 12 साल पहले की कहानी है। जी हुजूर। मैंने तुझसे कुछ कहा था, याद है ना? जी राजन, बतावे कौन सी बात है, याद नहीं आ रहा मुझे। बात यह है कि महारानी जी के कमरे में सरताज कैसे प्रवेश किया था, महारानी ने बुलवाया था या कि सरताज खुद ब खुद आया था? जी हुजूर, बिल्कुल बताऊंगी। सरताज को मैं बुलाने गई थी, वो भी महारानी जी के कहने पे। पागल हो गई तू? क्यों? मैंने तुझे कब कहा? लो, तुमने ही तो कहा था कि दासी तू जा बुला के ला। 1 मिनट हुजूर, 1 मिनट। बोलो। दासी क्या बात है? काहे दिला रही है महारानी को फांसी? अरे हुजूर, ये दासी वो दासी है, ना जाने कितने से फंसी है, इसका क्या विश्वास है हुजूर? ये हमेशा झूठ बोलती है। नहीं हुजूर, ये सब गलत बात है। जो बात मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही बात है। महारानी जी ने कहा था कि जाओ सरताज को बुला के लाओ मेरे कमरे में, और मैं सीधे सीधे गई, इनको बुला के लाई। और तूने मुझसे क्या कहा था? हाँ दासी, मैंने कहा तुम जाओ सरताज को बुला लाओ, और जैसे मैं कहती हूँ जाओ तालाब उसमें डूब के मर जाओ, मर जाएगी। अब बताओ हुजूर, तालाब को ये बात छोड़ो। महारानी जी ने तुमने कहा था कि जाओ बुला के लाओ, और जो जैसा कहोगी दासी वैसा मैं करूंगी। अब झूठ बोलती हो तुम। क्यों गई तू बुलाने? कमली। जी महाराज। लेकिन मैंने तुझसे कहा था। अरे हुजूर, हुजूर ये दासी झूठ बोल रही हुजूर, इसका कोई विश्वास नहीं है। अरे इसकी तो पुरानी आदत है कि रंडे की जाति बबुरके छाही, और कब हो हाँ हाँ कब हो नाही। ये रंडिया तो हमेशा झूठ बोलती हुजूर। राजन, मैं झूठ नहीं बोलती, और झूठ बोली भी तो महारानी जी के कहने पे बोली। लेकिन तूने अपने सर की सौगंध खाकर कहा था ना कि मैं जो कुछ कहती हूँ सच कहती हूँ, सच के सिवा झूठ नहीं कहती। बिल्कुल महाराज, मैंने अपने सर की कसम खाया था, लेकिन महारानी जी के कहने पे इन्होंने कहा थोड़ा सा झूठ बोल देना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने कहा मैं सोने के कंगन, सोने के कड़े, कई चीज इन्होंने गिनाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं झूठ बोल दूंगी। महारानी कहे तुम झूठ बोल दियो, तुमका सोने कंगन देवे। हम कहे थे तो हमारे साथे भाग चल, हम तो का सोने के हार देवे। दासी चल यहां से हट। आज के बाद तू इस राजमहल में नहीं रहेगी, हट जा। भवानी इधर सामने आ। भवानी सिंह हिजड़ा। दासी कमली को क्या बोला? दासी कमली रंडी है या कि दासी है? अरे हुजूर, अब हम आपको क्या समझाएं? सरताज से ये बात पूछो कि अगर औरत चाहे तो इंसान को फांसी पर चढ़ा दे, और औरत चाहे तो इंसान को बचा ले। ना जाने सरताज को क्या क्या हो गया, दर दर की ठोकरें खा गया, जेल की सजा काट गया, और आप दासी को वैसे ही बरी कर दिया। बाद में समझाऊंगा। इधर आ, इधर आ महारानी। त्रिया चरित न जाने कोई, खसम मारकर सती होए। तूने क्या कहा था उस वक्त कि महाराज बूढ़े हो गए हैं
हमारे काबिल नहीं है, इनको ले जाओ। महाराज, ये तो मैंने पहले ही कहा था, जब किसी नारी का पति किनारा कर जाए तो उसे सहारा के लिए कोई ना कोई तो व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं बूढ़ा हो गया और तू नौजवान है। अरे ना, मैं तो भी अब तो मैं भी बूढ़ी हो गई। हरामजादी, हुजूर, महारानी फैलही, खड़ी हो जाओ महारानी फैलही। ओए क्या बोला? महारानी फैलही। फैलाई नहीं, महारानी। हाँ हुजूर, महारानी पल्लवी, हम जानी महारानी फैलही। हिया आओ महारानी फैलही। महारानी पल्लवी। अच्छा अच्छा, हम भूल जाए थे। तुम्हारा डायलॉग का रहा है, एक अनार 100 बीमार, कसम उड़ान छल्ले की, मर गई राजा जवानी में गुड़ खाए के। महारानी फैलही जौन प्यार में गाना गौती रहा है, हम सुनत रहें, वह गीत हमका सुना दियो। और तेरे प्यार में मैं मर जावा। द्वारपाल जे, तूने सुना था? सुना था। ये गाना किसके साथ हो रहा था? भवानी सिंह हिजड़ा के साथ। भवानी और पल्लवी मिलकर ये गाना सुनाएंगे। सुनाएंगी और हम लोग हुराई करेंगे। इधर आओ महारानी फैलही, सूरी हो जाओ। शुरू हो जाएगी, सूरी हो जाएगी। चालू करो, नहीं मापल काम भी चालू करा। चालू करो, तेरे प्यार में मैं मर जावा। हाय राजा, अरे तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम में दिल कर जावा। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा करके निभाना, दूर नहीं जाना हमसे। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा हरामखोर। सरदास शेर हंटर, और अपने अपमान का बदला चुका ले। इस हरामजादी पल्लवी ने तेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। राजन, जो मेरे भाग में लिखा था, जो मुकद्दर में लिखा था, वो हुआ है। लेकिन मैं अपनी सम्राट का के ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहते। तो सरताज, इस भवानी का जिंदा रहना ठीक नहीं है। जेलो हंटर। भवानी सिंह, इधर आओ। तुमने कहा था कि अगर मैं अपने पत्नी का खून कर दूं, अपने बच्चे को जान से मार दूं, तो हमें जीवन दान देगा। क्यों जीवन दान देगा? तुम सार गूंगा होई का काम उड़ी हिलावत है। मुहस बोलो साले ने। साले आदत से मुनराज, मुनराज, अब मैं इसकी सूरत को देखना नहीं चाहते और इसका जिंदा रहना भी ठीक नहीं है। इसलिए जो भी सजा देना चाहते हैं आप दीजिए मुनराज। भवानी सिंह और पल्लवी, ईश्वर ने तुम दोनों को इस पृथ्वी पे इंसान बनाकर भेजा, लेकिन तुम दोनों ने प्यार मोहब्बत की लालच में आकर, प्यार मोहब्बत में आकर इंसानियत को भूल गए और एक शैतान बन गए।
तुम लोगों ने एक शैतान का काम किया है, इसलिए तुम्हारी मौत इंसान के हाथ नहीं होगी, एक शैतान के हाथ होगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अब अपने महाकाल को बुलाऊंगा और वही महाकाल तुम दोनों को मौत के घाट उतारेगा। अरे गुरुदेव, हमारा शैतान बनने का एक कारण है गुरुदेव कि भवानी सिंह मजबूरी में शैतान बना है। महारानी बेचारी की नई नई शादी हुई थी, महाराज बूढ़े हो गए थे, बच्चा पैदा नहीं कर पाते थे, इसीलिए महारानी पल्लवी हमारे साथ रंगबाजी करना शुरू किया। आवाज महारानी पल्लवी से पूछो, 4 महीने का है, 4 महीने का। देखो पेट में पल्ला, पेट में देखा हूं। भवानी सिंह, रिश्ते तो ऊपर से ईश्वर बनाकर भेजता है, तो कौन होता है कि बीच में दखल देने वाला? तू क्या बच्चा पैदा करने का ठेका ले रखा है साले हरामजादे? अभी मैं तुझे बताता हूँ। जय हो कमरू कमा चाली, जय माँ काली, जय गुरु शिवाली, महाकाल प्रकट हो। महाकाल, मेरा आदेश है, इन दोनों को फाड़ कर खा जाओ। जय गुरु शिवाली, महाकाल, तुम वापस अपनी गुफा जाओ। मैं इन दोनों को लाश को भेज रहा हूँ और अपनी गुफा में बैठकर आराम से खाना। जाओ महाकाल। छोटू, जय गुरुदेव। इन दोनों की लाश उठाओ और जाकर महाकाल की गुफा तक पहुंचाओ। हजूर, हमका मारे ना, हम इनका बहाया आए थे, गुफा में फेंके। जाओ। महाराज इंद्रेश, महाराज इंद्रेश। जी महाराज तांत्रिक। तकदीर का लिखा कोई मेट नहीं सकता। महाराज, इतने दुख आपके जीवन में थे जो कि तुम्हें झेलने पड़े, लेकिन महाराज आज के बाद मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज के बाद सरताज को अपना बेटा समझना और सत्यवती को अपनी बहू। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ महाराज, सरताज का बेटा शरद और तुम्हारी बेटी मीनाक्षी एक दूसरे को चाहने लगे हैं। बच्चों की ही खुशी में बड़ों की खुशी होती है। महाराज तांत्रिक, इस संबंध में मैं सरताज से कुछ बात करना चाहता हूँ। अवश्य कर लीजिए। इजाजत हो। क्या जानना चाहते हैं राजन? सरताज, आज बहुत दिनों के बाद आज फिर से मुलाकात हुई है। सरताज, क्या करते हैं महाराज? हम तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है, हो सके तो मुझे माफ कर दो सरताज। महाराज, जो भाग्य में लिखा होता है और जो मुकद्दर में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। राजन, और आप मेरे हाथ जोड़कर मुझे पाप में डुबोना चाहते हैं? नहीं महाराज। सरताज, राजन, एक बात और कहना चाहते हैं।
क्या बात है? अगर आपकी इजाजत हो तो ये शरद और मीनाक्षी एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, तो मैं तो सरताज। ये सोचता हूं कि ये शुभ कार्य मुनराज के हाथों से करवा दिया जाए। तुमने हमारे मुंह की बात छीन लिया, यही तो मैं बात करने जा रहा था। आइए सरताज। महाराज, मुनिराज। बच्चों की ही खुशी में बड़ों की खुशी होती है। जी महाराज ताज। इसलिए इन दोनों की शादी मैं अपने हाथों से किए दे रहा हूँ। अरे छठुआ, बच्चों इधर आओ। महाराज इंद्रेश, आज के बाद सरताज को अपना बेटा समझना और सत्यवती को अपनी बहू, और शरद तुम्हारा दामाद है ही। इस कुशल परिवार के साथ आप उज्जैन में राज करें। और अब मैं अपनी कुटिया पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि दूधगढ़ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सब लोग आशीर्वाद लो और मैं शीघ्र ही जाने वाला हूँ। जय हो, जय हो कमरू कमाचाली, जय माँ काली, जय गुरु शिवाली। इन बच्चों की रक्षा करना। राजन, सरताज। जहाँ जवान बच्चे हो वहाँ पे बड़ों को रहना ठीक नहीं है। तुम ठीक कहते हो सरताज। इसलिए आओ हम लोग चलते हैं और बच्चों को आपस में खुशियाँ बात करने का मौका दिया जाए। हाँ दोस्तों, ये जो खेल देख रहे थे, ये खेल है एहसान का बदला रोटी का टुकड़ा। एहसान का बदला रोटी का टुकड़ा और डाकू भीमा सिंह। इसी जगह से यहीं पे संगीत समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।